It's a very interesting conversation because I have a fellow gadget freak with me. And of course, apart from being somebody who loves technology, he's also a YouTuber. He's a singer, songwriter, and a producer, interestingly called Fing. Welcome to the show. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये स्टार्टिंग में जो टाइटल्स दिए गए हैं, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, हा ऑलवेज वांटेड टू हियर देम, बट आई एम गेटिंग देयर, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, धीरे धीरे सीख रहा हूं मैं। तो ये सो विल पहले गेट यार देयर वन इसे डे। शुरू करते हैं कि हम्म। तुम्हारा जो नाम है फिंग, बहुत सारे म्यूजिशियंस जी। का ये स्टेज नेम वगैरह हो जाता है, लोग रख लेते हैं। इज दैट द जी। सेम केस विद यू या कुछ और बात है? एक चीज खुद सोचो, अगर स्टेज नेम रखा होगा तो कोई फिंग क्यों रखेगा? व्हाई? रख सकते मेरे हैं को लोग, जैसे कुछ भी रखते हैं। पाइथन, नैनोकोंडा, ऐसे क्रॉक्सी, ऐसा कुछ रखता है ना, लाइक फिंग, व्हाई फिंग? अरे फिंग मेरे डैड ने निकनेम दिया था मेरे को। मेरे डैड का ये पता नहीं वियर्ड थिंग है, ठीक है, बहुत वियर्ड निकनेम्स देते हैं, तो मेरे घर में मेरे को फिंग बुलाते हैं सारे, एंड दैट इज वेयर आई थॉट कि मैं चैनल भी बना रहा हूँ, लेट्स नेम इट फिंग। वाओ, इट साउंड्स वेरी कूल, इट डजंट साउंड वियर्ड एट ऑल। और बहुत ही कैची है, मतलब एक बार में ही आपको याद हो जाता है और फिर वो जुबान पे रहता है। चल, आई एम ग्लैड ये डैड ने सही चीज कर दी। ये कैची सही चीज निकनेम दे, उन्होंने क्यों कैची नहीं? स्टेज नेम दे दिया। Also, I can't, the radio professional that I am and the, technology lover that I am, I can't help but notice कि तुम्हारा जो सेटअप है, म्यूजिक के जी। बारे में तो बाद में बात करेंगे। द लाइट इज परफेक्ट एंड इट्स फॉलिंग परफेक्टली ऑन योर फेस, द साउंड इज वेरी क्रिस्पी, द माइक लुक्स प्रोफेशनल, the chair looks high tech. This looks like your own studio. या आई एम बिल्डिंग अ न्यू स्टूडियो राइट नाउ। अभी नया लाइट लिया है, कैमरा वर्क नया है, माइक ढंग से सेटअप करा है, लाइक एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, लाइक नाउ आफ्टर इयर्स। ये इक्विपमेंट पहले ले लिया था, बट इनको यूज करना, धीरे धीरे सीखना एंड एवरीथिंग, अब सब परफेक्टली सेटअप हो चुका है, नया स्टूडियो बिल्ड करा है फॉर यूट्यूब ऑल्सो एंड फॉर म्यूजिक ऑल्सो। तो ये जो आप स्टूडियो अभी देख रहे हो, ये म्यूजिक के लिए है, ठीक है, और यहाँ पे एडिटिंग होती है, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, शूटिंग स्पेस इज डिफरेंट। तो इस तरीके से स्टूडियो बनाया है। बहुत सही बनाया है। बहुत सारे लोग तुमको देखते होंगे यूट्यूब पर या फिर वो म्यूजिक सुनते हैं जो तुम क्रिएट करते हो, और वो जी। सोचते होंगे कि यार इसका तो बहुत ही कूल सेटअप है और इतना बड़ा सेटअप है। आई थिंक प्रॉब्ली इफ आई हैव दैट सेटअप आई विल मेक म्यूजिक, या बट बिना इसके मैं बना नहीं पाऊंगा। ऐसे लोगों के जिनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं उनसे क्या कहना चाहते हो? मैं एक चीज ना, मैं आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। द फर्स्ट टाइम आई एवर रिकॉर्डेड समथिंग, आई हैड अ 800 रुपी माइक, द प्लास्टिक वन, छोटू सा मिनिएचर का, दैट हैड दैट ऑक्स केबल, सीधा कंप्यूटर में लगा के। आई हैड अ वेरी बैड कंप्यूटर, लाइक वो भी हैंग मारता था। 800 रुपी माइक, और मेरे पास सबसे चीप गिटार था, वो अभी भी रखा हुआ है मेरे पास, माय फर्स्ट इलेक्ट्रिक गिटार, छोटा सा एम्प था, लाइक उससे तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि तुम कुछ बना सकते हो, बट आई स्टिल ट्राइड। हम्म। तो जो कुछ तुम्हारे पास है ना, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। ये बहाने होते हैं कि मेरे हाँ, पास ये नहीं है, वो नहीं, ऑफ कोर्स वो आने से तुम्हारा काम इजी हो जाएगा, बट ये नहीं तुम काम कर नहीं सकते। तो तुमने जब शुरू किया, जब टेक मी बैक टू दोज डेज व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, या फिर जब म्यूजिक बनाना या कंटेंट बनाना शुरू किया, तो क्या हम्म। सिचुएशन थी और क्या चल रहा था दिमाग में? ओ हो, द गुड ओल्ड डेज, द गुड ओल्ड डेज। अभी जब मैंने 5-6 साल पहले स्टार्ट करा था, ठीक है, तो उस टाइम पे मम्मी पापा के पास जाके मेरे को यूट्यूबर बनना है, पढ़ ले जाके। कोई कोई यूट्यूबर क्या होता है, यूट्यूब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आई वाज लाइक यार, ये सपोर्ट तो कहीं से आ नहीं रहा, बट स्टिल मेरे को हमेशा से 8th क्लास से, ठीक है, आई यूज टू वॉच माई फ्रेंड्स एंड आई वाज लाइक कि मेरे को करना है यार, यूट्यूब करना है, करना है, करना है, करना है। तो मैं छुप छुप के करता था, ठीक है, किसी को नहीं पता था, ठीक है, खराब सा पीसी था, उसमें जैसे तैसे करके कुछ रिकॉर्ड कर लिया, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था म्यूजिक में। उसके बाद लाइक 11th 12th खत्म हुई, वो होता है ना पढ़ाई वाला फेज, हाँ, 11th 12th, हाँ, ठीक है, हाँ। पीसीएम और ले रखी थी, साइंस, ओ गॉड, व्हाट अ नाइटमेयर। वो खत्म करा, तो गॉड अ न्यू लैपटॉप, क्योंकि कॉलेज जाना था। तो हाँ। उस लैपटॉप में था वेबकैम, लैपटॉप के वेबकैम्स देखे, ठीक है, उससे कोई क्या ही खुश होगा, बट आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली आई कैन शूट हाँ। समथिंग।
तो वहां से वीडियोस वगैरह बनानी शुरू करी, नो गेयर, लाइक जस्ट द लैपटॉप, उसका वेबकैम, और उसी के अंदर वो 800 रुपए वाला माइक लगा के रिकॉर्ड करना, सब कुछ करना, कुछ 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 करता रहता था। आई वाज वेरी हैप्पी, हाँ वेरी मच एट पीस कि ऑब्वियसली जो लड़का सालों से एक बहुत ही खराब वो क्या कहते हैं, डब्बे वाले मॉनिटर वाले पीसी नहीं होते थे साइबर कैफे वाले, वैसा था मेरा। हाँ। उस पे कुछ कुछ करता रहता था। अब उसको लैपटॉप मिल गया, तो उस पे धीरे धीरे करते करते बिल्ड करते गए। अब चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं, तो आफ्टर इयर्स मोनेटाइजेशन ऑन हुआ। ठीक है, राइट। तो तब ऐसा होता था कि 3 महीने लगातार वीडियोस डाली तो जाके $100 बनते थे। यूट्यूब का ऐसा रहता है, $100 बनने पे निकलते हैं पैसे। ठीक है, $100 बनते थे। तो वो जब पहले $100 बने, मैं खुशी से गया पापा के पास, पापा मेरे को $7,000 मिले हैं। द लुक माई डैड गेव मी एट दैट पॉइंट, ही वाज लाइक, मैं इतना फीस भर रहा हूँ तेरा हाँ कॉलेज का, ये तू क्या कर रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तो उस टाइम में समझ आ गया था कोई कुछ हेल्प नहीं करेगा। तो फॉर इयर्स जो कॉलेज के साल थे, सब कुछ छुप छुप के करा। एंड उसके बाद जब यूट्यूब स्टेबल हो गया, उसके बाद जब कॉलेज खत्म हुआ, तो मैंने बोल दिया कि अब मैं यही करूंगा। अनफॉर्चुनेटली तब थोड़ा पैसा भी आ रहा था, तो माँ बाप थोड़ा एट पीस आ जाते हैं। तो ऐसे करते करते देन अब आई एम हियर। वाओ। या। सो व्हेन यू ब्रोक द न्यूज टू देम कि ऐसा हो रहा है, आई एम ऑलरेडी मेकिंग हम्म। डिसेंट मनी और हाँ। मैं यूट्यूब ही करने वाला हूँ, तो वॉज देयर अ रेजिस्टेंस कि नहीं बेटा कुछ और भी सोच ले साथ में, कोई साइड हसल की तरह पे चला ले इसको और अपना कुछ रेगुलर जॉब कर ले? ओ ऑफ कोर्स, मेरे डैड बीएसएफ में, बीएसएफ ओ ऑफिसर है। तो आई एम अ फौजी ब्राट, यू से दैट नो। तो वो पूरा डिसिप्लिन और उसके अराउंड रहा हूं मैं पूरे कॉलेज टाइम में। आई यूज्ड टू लिव इन एन आर्मी कैंप। उस आर्मी कैंप के अंदर एक यूट्यूबर डेवलप हो रहा था, लाइक कैन यू इमेजिन, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल, सोल्जर्स के बीच में करेक्ट। लाइक एक यूट्यूबर निकल रहा था धीरे धीरे। तो वहां पे और हमेशा से था कि मतलब ये कर सकता है तो ये कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब है, बेटा आईएएस बन जा, आईपीएस बन जा। ठीक है, समटाइम्स आई थिंक कि अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो मैं और क्या कर रहा होता, और मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता। सही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम फिर लाइक पढ़ाई के दिस इज हिसाब द से कहाँ जा परफेक्ट रही थी थिंग। डायरेक्शन, अगर यूट्यूब नहीं किया होता तो? हम्म। यू वर चूजिंग योर, यू नो, द कोर्सेज दैट यू वर चूजिंग, वो कौन सी आई डायरेक्शन एम में जा? आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। और मेरा, मैं प्राउडली कह सकता हूँ, मेरा कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज लगा था, ओह। हाईएस्ट पैकेज। एंड उसके बाद आई वाज लाइक कि सेल्स की जॉब थी यार, मेरे को नहीं करनी थी। तो उसके बाद देन आई, फिर यूट्यूब भी फुल टाइम हो गया। तो काफी टाइम तक पेरेंट्स वही थे कि ये क्या कर रहा है, कैसे करेगा, कितना कमा रहा है। उनका ये हो गया था अब हमसे पैसे नहीं मांग रहा, तो चलो एक चीज हो गई, लेकिन ये क्या करेगा आगे। हाँ, हम हमें दुखी नहीं कर रहे। तो वो करके धीरे धीरे उनको समझ आ गया कि चलो ये ठीक ठाक कर रहा है। फिर घर में नया फर्नीचर आया, तो उनको लगा रे कुछ तो कर रहा है लड़का, सही कुछ तो कर रहा हो। बेसिक चीजें यार, बेसिक चीजें। ठीक है, डैड गवर्नमेंट जॉब में, मॉम हाउस वाइफ है, ठीक है, तो उनकी उम्मीदें छोटी छोटी होती है। ठीक है, वो देख रहे हैं आसपास चीजें हो रही है। फिर आई थिंक फाइनली जब उन्होंने एकदम ही बंद कर दिया कहना, एंड वो प्राउडली कहने लगे कि हाँ मेरा बेटा है, मतलब कुछ तो करता रहता है यूट्यूब पे, वाज द टाइम व्हेन आई बॉट माय कार। That ओह। was that at that time they were like okay, अब हो गया हमारा काम, now we both can retire। एक्चुअली क्या जी। होता है कि जब उनको पता होता है कि क्या है टेक्नोलॉजी, सब लोग समझते हैं कि आजकल क्रिएटिंग हम्म। कंटेंट इज द न्यू मीडिया, और वो उनको भी समझ में आता है, बट व्हेन यू स्टार्ट शोइंग देम टैंजिबल रिजल्ट्स कि नहीं या। ये इसका असली जिंदगी में ये ट्रांसलेट होता है, you know, you will be हम्म। able to make a home for yourself, you'll be able to buy a decent car, या you'll be able to sustain a decent lifestyle that they want for you. I think they'll be या happy with it. तो ये बड़ा फैक्टर होता है। पेरेंट्स को क्या है, हमारा बच्चा बस उसको खाना वाना टाइम से मिलता रहे, उसकी जिंदगी ठीक से चले, हाँ, उनको कोई ज्यादा तो चाहिए नहीं होता। और अगर आप इतना अच्छा नहीं करते चाहिए हैं। होता। हाँ। तुमने कहा कि फुल टाइम यूट्यूबर, तो व्हेन यू से फुल हम्म। टाइम यूट्यूबर, फॉर एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड यूट्यूब मच, हम्म। how much time does it take out of your day? लाइक आई थिंक इट्स द होल डे, देयर इज Yeah. नो पॉइंट, देयर इज नो टाइम दिन में जहाँ पे मैं यूट्यूब के बारे में या क्या करना है आगे नहीं सोच रहा हूँ। दैट दैट इज माई लाइफ राइट नाउ।
ठीक, तो अगर मैं जिम भी जा रहा हूँ तो उसका भी एक कहीं ना कहीं मोटिव ये रहता है कि आई नीड टू लुक गुड ऑन कैमरा। या ठीक है, खाना भी खा रहा हूँ तो कुछ भी, कैन आई व्लॉग इट, शुड आई पुट इट, ये सब कुछ करना चाहिए क्या, इसके अराउंड रील निकल सकती है, कुछ भी लाइफ में कुछ मेजर हो गया, कैन आई राइट अ सॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, कुछ भी दोस्त कोई हॉरर स्टोरी सुना रहा है, ओ मेन चैनल वीडियो। तो इट्स ऑलवेज देयर, इट्स माई लाइफ नाउ। तो कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है, बिकॉज आई हैव लाइक 3 चैनल्स, वी आर प्लानिंग टू मेक अ फ्यू मोर फॉर अदर थिंग्स। धीरे धीरे करते करते वो स्ट्रेस बहुत डेवलप हो जाता है। नाउ दैट आई हैव ओपनड अ स्टूडियो, आई हैव अ फ्यू एम्प्लॉयज, आगे जाके इसको भी बिल्ड करना है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। बट अगर स्ट्रेस नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो यार? सही बात है। स्ट्रेस तो बहुत जरूरी है। करेक्ट। हम्म। प्रेशर चाहिए जिंदगी में, बिकॉज अदरवाइज यू गेट कंप्लेसेंट, मजा नहीं आता, फिर आप बड़ी मीडियोकर जिंदगी जीते हो। तो अगर आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर है, अगर आप कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव अचीव करना चाहते हो तो प्रेशर आएगा ही, और फिर जब वो होगा, जब आप कुछ हम्म। टारगेट वारगेट अपने लिए सेट करते हो, वो अचीव हो जाता है, तो फिर अच्छा भी लगता है कि यार वी डिसाइडेड वी वांट टू डू दिस। एंड एग्जैक्टली exactly. वो एंड अगर तुमने एक एम रखा है एंड यू आर लाइक कि यू विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट देयर, जर्नी जितनी हार्ड होगी ना, रिजल्ट उतना ही अच्छा होता है। पर वो तुम्हारी वो ऑलरेडी एक, काफी हार्ड चल रही थी, ऑलरेडी बहुत सारे, यूर सेइंग कि इट टेक्स ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली all your waking hours to think about it. ऑलरेडी एक अच्छा खासा बड़ा यूट्यूब चैनल चल रहा है, बट देन दैट वाज नॉट इनफ ट्रबल फॉर यू ऑलरेडी, यू डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू मेक म्यूजिक ऑल्सो। आई वाज ऑलवेज इनटू म्यूजिक, अच्छा। ऑलवेज लाइक 8th क्लास से व्हेन आई थॉट कि यूट्यूबर बनना है, एट दैट टाइम आई पिक्ड द गिटार एंड स्टार्टेड लर्निंग इट। एंड धीरे धीरे सीखते सीखते आई वाज ऑलवेज इनटू रॉक म्यूजिक एंड रॉक मेटल, जो हाँ यूजुअली लोग नहीं सुनते हैं। आई हाँ। आई लिसन टू एवरी जॉनर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, धीरे धीरे म्यूजिक थियरी सीखी, मेरे अराउंड फ्रेंड्स भी थे जो म्यूजिशियंस थे, तो उनसे सीख सीख के धीरे धीरे खुद ही इंटरनेट से ही सीखा है सब कुछ, नेवर टुक एनी क्लासेस और एनीथिंग। इंटरनेट इज अ वंडरफुल प्लेस, इट इट्स अ इज। वंडरफुल प्लेस, यू कैन लर्न एनीथिंग, एनीथिंग। जो भी लोग ये सुन रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। तो वही सब कुछ यूट्यूब से सीख के धीरे धीरे करके, जैसे मैं बोल रहा था ना, वो स्टार्टिंग में छोटे से माइक से रिकॉर्ड करता था, तो वो हाँ। म्यूजिशियन तो था हमेशा से अंदर से। ठीक है, वो छोटा सा था, उसको गाने बनाने थे। तो बीच में क्या हुआ था, जब मैं सीख रहा था धीरे धीरे, तो चैनल्स पे मैंने ऐसे फनी मीम म्यूजिक भी बना के डाला हुआ है। ठीक है, एक गाना बनाया था मैंने, परफेक्शन। ठीक है, उसकी लिरिक्स बहुत ऑफ है बट द म्यूजिक इज फन। हाँ। तो वैसे करके डाला उस, वो भी लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग गालियां भी दे रहे हैं कि अरे यार ये क्या है, ये क्या बना दिया तूने। तो थोड़े से मीम म्यूजिक वगैरह बना के आई रियलाइज कि ओके, अगर करना चाहे तो बेटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद और सीखा, तो अब फाइनली जाके द ट्रैक रिलीज्ड, अभी जो नया वाला आया है, इट टुक टाइम, इमोशन, बहुत दिल के करीब है वो ट्रैक तो सही में। द ट्रैक नेम इज क्यों मैं ऐसा। और मेरे लाइफ में बहुत डार्क टाइम चल रहा था, बहुत ज्यादा, एंड एट दैट टाइम आई वाज रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं उसके वोकल्स रिकॉर्ड करता, आई यूज्ड टू क्राई, क्योंकि बहुत डार्क टाइम था, बहुत ज्यादा। तो वो सॉन्ग बहुत करीब है, तो वो रिलीज हुआ और वो लोगों को पसंद आया, पसंद आ रहा है। और तब ऐसा फील हुआ कि ओके, अब मैं जेन्युइन म्यूजिक भी बना सकता हूँ, हाँ। उस मैंने सुना, साइड में हम और घुस सकते हैं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गाना है क्यों में ऐसा, मतलब वो जो रॉक वाली तुम बात कर रहे हो, एक तो वो पूरा फील आता है, एंड जी। आई हैव ग्रोन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ रॉक, और आई कैन टोटली टेल यू दैट इट्स राइट अप देयर। जो या टॉप नॉच म्यूजिक होता है, इट हैज एवरी एलिमेंट एंड इट हैज एवरी क्वालिटी दैट इट शुड हैव। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और थैंक यू सो लिरिक्स मच। इज सो रिलेटेबल, हम सब के साथ होती हैं ये सारी चीजें, और हम सब ये सोचते हैं, या ये बात सही है जिंदगी के बारे में यार। या तो वही एम मेरा यही था, क्योंकि लाइक नॉट थ्रोइंग हेट ऑन एनीवन, बट जैसे अब मैं हिप हॉप सुनता हूँ, हिप हॉप में दे कैन फ्लेक्स कि मेरे पास ये है, आई हैव डन दिस एंड ऑल दैट, एंड आई हैव ट्राइड हिप हॉप, आई वाज लाइक यार दिस इज नॉट मी, आई कैन नॉट फ्लेक्स। मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है भी नहीं, और ना मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ, ना मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ना मैंने किसी से लड़ाई करी है, ना कुछ करा है। ठीक है, बट आई हैव इमोशंस जो सब में होते हैं, और वो इमोशन वाला फैक्टर टच करने का ही, मतलब वो वही मेन रीजन था इस गाने के पीछे, एंड वही आगे भी प्लान है कि वो इमोशंस टच करने, वो इमोशनल जर्नी होना चाहिए म्यूजिक में।
हाँ। तो बाकी जॉनरास बहुत अमेजिंग लगते हैं, मैं सारे सुनता हूँ, बट वो हो नहीं पाया। और पंक रॉक, रॉक मेटल, ये तो मैं हमेशा से सुनते हुए आ रहा हूँ, तो ये तो अंदर ऐसे रगों में दौड़ता है, कहते हैं ना। तो उसी के अराउंड कुछ बनाया, एंड लाइक इट्स डूइंग वेल राइट नाउ। Oh yeah, it's superb. It sounds so good and ऐसा गाना है ना, आप कार में सुनो या फिर सुबह आप वर्कआउट कर रहे हो ना, दैट इज द टाइम व्हेन यू या प्लग इट इन एंड ऐसे कार जर्नी पे जा रहे हो कहीं, वो जो कंट्री म्यूजिक, रॉक म्यूजिक होता है ना, वाइब वाला। हाँ। तो मैंने इसको सुबह सुना व्हेन आई वाज रनिंग, तो हम्म। लाइक ओ वाओ दिस साउंड्स सो गुड, मतलब मेरे रन का जो टेम्पो था ना वो इम्प्रूव हो गया। मैंने कहा दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय प्लेलिस्ट। तो आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। you're juggling between a few things, मतलब एक already YouTube channel है which is your main channel where you do a lot of conspiracy theories, a lot of horror या stuff, है ना ऐसा। या और या या दूसरी तरफ ये फिंग, एक फिंग का साइड ये है और एक फिंग का साइड ये है कि वो इमोशंस की बात करता है और वो गाने लिखता या है और उनको, ये कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा पैराडॉक्सिकल है? हैव यू सीन दैट मूवी अपरिचित? अपरिचित, हाँ। यस। उसके अंदर उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हाय। होता है ना। समटाइम्स आई फील लाइक आई एम दैट ओनली, लाइक हर सेकंड में चेंज होके। अभी इट इट हैपेंड, लाइक अभी थोड़ी देर पहले मेन चैनल का वीडियो शूट करा, इट्स अ हॉरर, इट्स अ कंस्पिरेसी थियरी वीडियो। वो शूट करा एंड आई एम बैक ऑन द सेटअप, साइड में गिटार रखे, मैंने थोड़ी देर गिटार, एंड आई एम समटाइम्स इवन आई एम लाइक कि क्या हूं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इतना, ये अलग अलग पर्सनालिटी स्विच क्यों होता है मेरा, बट दैट इज जस्ट मी। वो अलग अलग पर्सनालिटीज आई थिंक सब में ही होती है। वो हाँ। कहते हैं ना, अलग अलग लोग तुम्हारी अलग अलग साइड निकालते हैं पर्सनालिटी की, तो हाँ। मेरे लिए वो यूट्यूब है आई थिंक। हाँ। I'm sure it makes sense for me as well. I do a lot of different things and हम्म। अगर वो नहीं किया ना तो मुझे लगता है कि यार आउटलेट नहीं मिला मेरे, एक तरह एक साइड को वो आउटलेट नहीं मिला। क्योंकि मतलब when you're doing this ना, when you're doing so many things of such difference, vast difference, या तुम लोग वो जो ट्रेडिशनल एक थॉट प्रोसेस है ना कि यार फोकस एक जगह होना चाहिए, एक ही चीज करो, उसको तुम यू आर रियली बैशिंग इट बिग टाइम कि यार ये भी हो सकता है, मैं ये भी करने वाला हूँ और फिर मैं तीसरी चीज भी करूंगा। इट्स लाइक देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। हम्म। लाइक आज कोई भी आता है ना इंसान, उसको कुछ हॉरर थ्रिलर देखना है तो मेन चैनल पे आ गया, उसको मीम्स देखना है, उसको हंसना है तो वो सेकंड चैनल पे चला गया, उसको गेमिंग देखनी है वो थर्ड चैनल पे चला गया, उसको म्यूजिक सुनना है वो स्पॉटिफाई पे चला गया। बट लाइक फिंग इज एवरीडे, फिंग इज सप्लाइंग एंटरटेनमेंट लाइक एवरीवेयर, एक एक करके हर जगह को, मतलब हर जगह पे फिंग होना चाहिए, दैट्स द एम। Yeah. Thing should now be a verb, you know. या इट शुड बी अ फीलिंग। It, या which captures every emotion, like every emotion, like हर जो तुम्हें फील करना है फिंग कराएगा, correct. वैसा चाहिए। Amazing. What a wonderful conversation thing. I feel inspired and I feel like ये मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर का जो इंसान है ना जो सोचता है कि यार हाँ, is it okay to do four things at a time? Yes, it is. And Of it is course. possible to do it very successfully. That's Yeah, something yeah. proving by your example. Thank you so much. Whenever uh, you upload or come up with anything new, uh, we will probably get back together on a call, Perfect. have a conversation. It was wonderful chatting with you. I'm sure बहुत Thank सारे you so लोग much. इसको देखेंगे या सुनेंगे, उनके लिए ये बड़ा काम आने वाला है। So जी। anything, any parting ways, कुछ भी कहना चाहते हो to anyone जो आपका म्यूजिक सुनते हैं या आपका कंटेंट देखते हैं? Guys, I just want to say thank you so much. Like तुम लोग नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता, ना ये गाने रिलीज हो रहे थे, ना ये वीडियोस होती, कुछ नहीं होता। तो एवरीथिंग दैट इज देयर जो फिंग की तरफ से आया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। यू हैव नो आइडिया तुमने कितने ड्रीम्स मेरे पूरे करे